घने जंगल में बबली नाम की एक अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था। उसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम करने वाली चिड़िया थी। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम टुनटुनी था। एक दिन बेटी, तू यही घर पर ही खेलना। मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। अपनी बेटी को समझाकर टोनी चिड़िया बबली मेम साहब के घर काम करने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया बबली के घर पहुंचती है और बबली कहती है, टोनी, ये लो पैसे। बाजार से कुछ फ्रूट खरीद कर लाओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया फ्रूट खरीदने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया फ्रूट खरीद कर ले आती है और बबली कबूतरी के सामने रख देती है। अरे टोनी, तूने फ्रूट यहाँ पर क्यों रख दिए? जाओ, जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। मालकिन, मैं अभी रख देती हूँ। टोनी चिड़िया फिर से फ्रूट उठाती है और जाकर उन्हें टोकरी में रखती है। टोनी चिड़िया घर के काम समेटने लगती है और कुछ देर बाद टोनी चिड़िया बबली कबूतरी से कहती है, मालकिन, मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया है। क्या अब मैं चली जाऊं? मेरी बेटी घर पर भूखी है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टोनी, तू देख नहीं रही है, मेरे बेटे को भूख लग रही है। चल, पहले टोकरी से फल उठाकर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टोनी चिड़िया दूसरे कमरे में चली जाती है और जाकर फल काटने लगती है और फल काट कर वो बबली कबूतरी के सामने आकर रख देती है। टोनी, अब तू घर चली जा। फिर टोनी चिड़िया घर को चली जाती है और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस बस बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। बेटा, तू जाकर बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। हाँ माँ, जल्दी से बनाओ। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को खाना बनाकर देती है और फिर अगले दिन जब अपनी मालकिन के घर जाती है तो टोनी से बबली कबूतरी कहती है, अरे टोनी, तू कल जो फ्रूट लाई थी वो सारे सड़े हुए थे। इसमें तेरी गलती है, इसलिए मैं वो पैसे तेरी तनख्वाह से काटूंगी। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो सारे फल अच्छे ही लाई थी। अब ये फल ले जाना, अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन, आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी ना करें। मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी तनख्वाह ना काटें। मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? अरे टोनी, पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो दोनों अभी बातें कर रही थी तभी वहां पर बबली का बेटा बंटी कबूतर आ जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मुझे पिज्जा खाना है। मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। मैं बबली कबूतरी बात कर रही हूँ। मुझे मेरे घर में पिज्जा चाहिए। मालकिन, बच्चों को घर का खाना खिलाना चाहिए। बाहर का खाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। टोनी, तू मेरे यहाँ काम करती है, तू अपने काम से मतलब रखा कर और मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तुम गरीब हमें देख कर चलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है, ये बुरा है। मालकिन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों के लिए कौन सा खाना अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी वहाँ पर पिज्जे वाला टुन्नू पिज्जा लेकर आ जाता है। फिर बंटी कबूतर पिज्जा खोलता है और पिज्जा खाने लगता है। पिज्जा खाने के बाद बंटी कबूतर को उल्टियाँ होने लगती है। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो रहा है? ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन, आप घबराइए नहीं, मैं नींबू पानी देती हूँ, ये ठीक हो जाएगा। और आगे से बंटी को बाहर का खाना ना दीजिएगा।
टोनी चिड़िया बंटी कबूतर को नींबू पानी लाकर देती है और बंटी कबूतर नींबू पानी पीता है और कुछ ही देर में बंटी कबूतर ठीक हो जाता है। तू ठीक कहती है टोनी। आगे से मैं इसे बाजार का कुछ नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का खाना बनाकर दूंगी। ये सुनकर टोनी चिड़िया खुश हो जाती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। इस तरह कुछ साल गुजर जाते हैं। टोनी की बेटी टुनटुनी चिड़िया अब बड़ी हो गई थी। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है और पानी पीने लगती है। उस नदी किनारे कालू कौवा पहले से मौजूद था। टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती का जादू कालू कौवे पर चल चुका था और फिर कालू कौवा उड़ते हुए नदी के दूसरे किनारे की तरफ आता है और टुनटुनी चिड़िया से आकर कहता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मेरी एक बात सुन लो, फिर फैसला करना। मेरी माँ पक्षियों के घरों में काम करती है और हम बहुत गरीब हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कालू कौवा अपने घर वालों को टुनटुनी चिड़िया के घर ले आता है। अरे मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैंने अपने बेटे कालू से उसकी बहुत तारीफ सुनी थी, मुझे उससे मिलना है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी बेटा, इधर आ जाओ। देखो, कालू और उसका परिवार तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। मेरा बेटा बेवकूफ है, वो टुनटुनी चिड़िया को सुंदर कह रहा था। ये टुनटुनी चिड़िया सुंदर नहीं बल्कि बेहद सुंदर है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि उसने टुनटुनी चिड़िया को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन कड़कनाक सेठ टुनटुनी चिड़िया को बुलाता है और कहता है, टुनटुनी बहू, ये लो इस घर की चाबियां। अब आज से इस घर को तुम चलाओ और मुझे यकीन है जितनी तुम सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा तुम समझदार भी हो। शुक्रिया ससुर जी, आप चिंता ना करो, मैं इस घर को अच्छे से चलाऊंगी। इस तरह वो एक गरीब चिड़िया एक अमीर घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। फिर वो अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगते हैं।